क्लैट और एलिट में रह गए हैं सिर्फ 45 डेज और इस टाइम पे हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट एप्रीहेंसिव होता है कि क्या रहना चाहिए लास्ट 45 डेज में उनका सक्सेस मंत्र टू एस इन क्लैट एंड एलिट एग्जाम। तो आज आपके सामने हम 3 फैकल्टीज जुड़े हैं, निकिता मैम, रेनू मैम एंड मैं मानसी मैम, जो आप लोगों को बताएंगे कि लास्ट 45 डेज में क्या होने चाहिए ऐसे टिप्स और स्ट्रैटेजीज जिनका आपको ध्यान रखना है टू एस इन योर क्लैट एंड एलिट एग्जाम। So, over to you, मैम। बिल्कुल मैम हमारे पास जैसे 45 डेज है तो हम मैम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं वीक्स में और हम अपनी प्रिपरेशन को वीक्स के अकॉर्डिंग ड्राइव कर सकते हैं ताकि हमारे जो चांसेस है सक्सेस के वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। राइट मैम? बिल्कुल एब्सोल्युटली मैम। हाँ मैम, तो मैम मैंने सोचा है जो पहली फर्स्ट 2 वीक्स होंगी, फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर सबसे पहले तो पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये देखना है क्वेश्चन आ कहाँ से रही है, किस पोर्शन से आ रहे हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर आपके पास लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ है, 120 क्वेश्चंस है इन टोटल, इंग्लिश के 24 क्वेश्चंस है। तो आप ये देखो किस तरह के पैसेजेस आ रहे हैं। आर्ट्स लिटरेचर के ज़्यादा हैं, सोसाइटी से रिलेटेड है, फिलॉसफी से रिलेटेड है, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस देखिए कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग है, टोन वाले क्वेश्चंस है, रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस है। एक बार एनालाइज करने के बाद एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लीजिए और देखिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेस क्या है और उसके बाद आप आगे अपना प्लान कीजिए। एब्सोल्युटली मैम, एज यू जस्ट सेड पीवाईक्यूज जितने इंपॉर्टेंट हैं स्टडी करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम रिलीजियसली, जुडिशियसली अपना टाइम का इस्तेमाल करें। बिल्कुल मैम। तो जो हमारे डे के 24 घंटे हैं, सबको 24 घंटे मिलते हैं, बट उसका कौन कितना अच्छे से इस्तेमाल करता है वो डिपेंड करता है। दैट विल हेल्प यू इन अचीविंग योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं और वो शेड्यूल आपको कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे, बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं मैम, और हम बार बार एम्फसाइज करते हैं उसको एनालाइज करो। क्यों कहते हैं मैंने उसको एनालाइज करो, ताकि आप लोगों को आपकी वीकनेसेस पता चले, आपकी स्ट्रेंथ्स पता चले। तो शेड्यूल अब जो आगे 2 महीने का, 2 महीने भी नहीं बचेगा अब तो अगले 2 महीने का या उससे कम दिन का 45 डेज का शेड्यूल आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको आप अपनी स्ट्रेंथ्स में बदल पाओ और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो इतनी मजबूत हो जाए कि उसमें 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। वैसे मैम बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैम टेकिंग इट फॉरवर्ड, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे कि स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना जरूरी है, आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथ करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपके 5 सेक्शंस होते हैं। तो जीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लीगल एंड लॉजिकल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बिल्ड करिए। अगर आपको इसके चक्कर में लेक्चर दोबारा देखना पड़े या थ्योरी दोबारा पढ़नी पड़े, ई मॉड्यूल्स दोबारा पढ़ने पड़े, तो वो बिल्कुल करिए ताकि आपका बेस क्लियर हो। अगर आपके बेस क्लियर होगा तभी आप उसको प्रॉपर्ली क्वेश्चंस पर अप्लाई कर पाएंगे। मैम बिल्कुल, जैसे आपने बोला अपने कंसेप्ट क्लैरिटी पर काम करिए। अब जब आपने कंसेप्ट क्लैरिटी पर काम कर लिया है, अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो है मैम प्रैक्टिस करना, और जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के अलावा कौन आपको बता पाएगा कि आपको भी और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और मैम जैसे आपने बोला कि एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए गलती कहाँ हो रही है और अपने एरर्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए। देखिए इंग्लिश के अंदर, और मैम मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखा है, गलती ना 4 या 5 तरह की होती है। पहली, जब आप कैजुअल है, बिल्कुल अलर्ट नहीं है आप, पहली गलती तो वो। दूसरी, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आप कंफ्यूज हो गए हैं। तीसरी गलती, भाई अब देखो मैथ्स तो है नहीं, 10/5 = 2, बाकी एलिमिनेट नहीं। ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन सीखने बहुत जरूरी है, जो लीगल लॉजिकल में बहुत ज्यादा। बिल्कुल टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल मैम, ये जो ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन है ये आपके हर जगह यूज होंगे, तो आप ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन सीखिए। और जो लास्ट चीज है वो है कंसेप्ट क्लैरिटी। आप एनालाइज कीजिए और देखिए कि आप में अभी और क्या कमियां हैं। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी की प्रॉब्लम है तो आप उस पर फोकस कीजिए, रिवाइज कीजिए और ये इंश्योर कीजिए कि आप नेक्स्ट पेपर में वो सेम मिस्टेक्स ना करें। मॉक टेस्ट के और भी काफी फायदे हैं मैम, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ये टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। आपको ये पता चलेगा कि भाई आपको पेपर देना कैसे है, क्या पैटर्न होना चाहिए, इंग्लिश करे पहले, लॉजिकल करे या लीगल करे, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, सीक्वेंस में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। हाँ जी, तो मैम जैसे आप कंसेप्ट क्लैरिटी के बारे में बात कर रहे थे, क्लैरिटी तो प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो फोकस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक और चीज है मैम, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम रह गया है, तो आपको हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, बट अभी आपको इस मोमेंट में स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल, वेल सेड मैम। अपने समय का इतने अच्छे से इस्तेमाल करो
फोकस प्रैक्टिस अब आप कैसे कर पाओगे, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मेंशन कर रही थी, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को पहचानो। तो इस समय में आप इतने अच्छे से आपके जो वीक एरियाज हैं, चाहे वो लॉजिकल है, कई बच्चों को लॉजिकल में मैम इश्यूज होते हैं, कई बच्चों को लीगल के कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, उन पे प्रैक्टिस करके। आप लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनफाइनाइट प्रैक्टिस का ऑप्शन है मैम बच्चों के पास, आप लोग सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। तो ये चीज तो है, देखो हम अपनी तरफ से एज फैकल्टीज आप लोगों को बेस्ट ऑफ द कंटेंट दे सकते हैं, आपको अच्छे से समझा सकते हैं, बट मैम वही जो हम बचपन से सुनते हैं, घोल के नहीं पिला सकते, है ना, वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से करनी पड़ेगी। हाँ जी, ओवर टू यू मैम। राइट मैम। तो यहाँ पर मैम जैसे कि लीगल एप्टीट्यूड का जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, वहाँ पर मिसलेनियस लॉज भी कवर होते हैं और जो मेजर लॉज है वो भी कवर होते हैं। तो मेजर लॉज हम आप लोग को टीचर्स कराते हैं, हम लोग आपको मिसलेनियस लॉज भी कवर कराते हैं, लेकिन बहुत बार अगर आप क्लैट के पेपर्स को देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखें, तो बहुत बार आपसे कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर का आर्टिकल वहां पर दे दिया जाता है या फिर मैम कोई जजमेंट दे दी जाती है जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगेन लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो जितने भी मिसलेनियस लॉज हैं, जितने भी मेन लॉज हैं, उनको आप पहले प्रॉपर्ली डेवलप करिए, वहां पर उनका रीडिंग करिए, मटेरियल को समझिए। समझना जरूरी है, आपको सेक्शंस के नंबर्स या आर्टिकल्स के नंबर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये थियोरेटिकल पेपर नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपको सिर्फ पैसेज में मिल जाएगा सब कुछ कंटेंट, आपको पैसेज में से थ्योरी को समझ के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे अप्लाई करना होता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैम है तो ओपन बुक टेस्ट ही, बस वो स्किल सेट देखा जा रहा है, राइट, एप्लीकेशन कितने अच्छे से कर पाते हो। और मैम जैसे आप मिसलेनियस की बात कर रहे थे, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर्स का ट्रेंड देखें ना, स्पेशली फॉर लीगल रीजनिंग, राइट मैम, 2 से 3 पैसेजेस मिसलेनियस लॉज से आते हैं हमेशा मैम, और वो न्यूज़पेपर का ही कुछ न्यूज़पेपर के कुछ, जैसे अभी वक्त का जो है वो उस पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ ओपिनियंस आए हैं, उससे रिलेटेड भी आप लोगों को पेपर में पैसेज देखने को मिल सकता है। और इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे इंग्लिश में तो हेल्प मिलेगी, वोकैबुलरी होगी, ग्रामर होगी, करंट अफेयर्स होगा। मैम आप ये समझ लो कि न्यूज़पेपर का तो ये है कि एक पंथ चार काज, मैथ्स छोड़ के चारों सेक्शन सॉर्ट आउट हो जाती है। बच्चों को बार कहती हूँ, रामबाण है न्यूज़पेपर, आप सभी के लिए। आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, यानी कि पेपर को आप पैसेज सही टाइम में पढ़ पाओगे, और जब पैसेज पढ़ ही नहीं पाओगे, अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, तो फिर क्वेश्चंस कैसे पढ़ोगे? तो वो स्पीड आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने से बढ़ेगी। और जैसे मैम ने बताया, जीके भी अच्छी होगी, इंग्लिश भी अच्छी होगी, रीडिंग स्पीड भी बढ़िया होगी, और मैम जुडिशियल ट्रेंड्स भी पता चलेंगे कि क्या कैसे कैसे हो रहा है, क्या ट्रेंडिंग लॉज हैं, लेटेस्ट लीगल अपडेट्स भी कवर हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने वीक 3 का डिस्कस किया, मैम अब वीक 4 का डिस्कस करते हैं। देखो आपने कंसेप्ट क्लैरिटी पर काम कर लिया है, आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे लिए हैं, आपने एनालाइज कर लिया है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अब लास्ट रहता है ब्रश अप करना, रिवाइज करना, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी नए टॉपिक्स कर रहे हैं, तो वो बैलेंस बनाकर चलो नए टॉपिक्स का और रिवीजन का, ताकि आपको हेल्प मिल सके। बिल्कुल सही मैम, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। इवन अभी क्लासेस में भी मैं बच्चों को कांस्टेंट एक ही टिप देती हूँ। देखो अब आपके रफली 7 to 8 वीक्स बचे हैं, तो हर वीक आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए कि हर 3-4 दिन बाद जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो और उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट दो, और अगेन टेस्ट को एनालाइज जरूर करो, ताकि आपको पता चले आप कितने पानी में हो। और इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का ही पूरा खेल है आपके पेपर में। देखो कई बार मैम बच्चों को आता होता है सब कुछ, इंग्लिश भी अच्छे से आती है मैम, मुझे करंट अफेयर्स भी आते हैं, लीगल भी आती है, सब कुछ आता है, बट मैं पेपर पूरा नहीं कर पाया। बिल्कुल मुझे पता नहीं था मुझे पेपर को अप्रोच कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। सब कुछ आने के बाद भी अगर आप टाइम मैनेजमेंट की वजह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो मेरे हिसाब से तो वो एक तरीके की मैम बहुत बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम। जो ये पेपर है ना, इसके लिए रीडिंग स्पीड और ये सब नहीं, पेशेंस चाहिए। पेशेंस के साथ साथ स्टैमिना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारी रीडिंग पैसेजेस हैं, कितना करेंगे आप, इतने सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पास आ गए हैं। बिल्कुल मैम, इसी में मैम एक छोटी सी, जैसे क्लास के दौरान हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो क्वेश्चन में मैं कि भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, वो प्रैक्टिस से आता है। कई बार बच्चे क्वेश्चन में जो नॉट वर्ड लिखा होता है बिल्कुल उसे भूल जाते हैं, उससे क्वेश्चन का मतलब बदल गया, आपका तो गया नंबर, 1 नंबर सही गया और नेगेटिव में भी 0.25 गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी। मैम ऐसा ना इंग्लिश में भी होता है, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के क्वेश्चंस। मैम जो ऊपर स्टेटमेंट दी होती है ना, वो नहीं होती है स्ट्रेंथ एंड वीकन, नीचे वाली स्टेटमेंट करनी होती है स्ट्रेंथ एंड वीकन। वो ऊपर वाली स्टेटमेंट को समझ के चलते हैं और फिर वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैम सेम थिंग हैपेंस इन लॉजिकल आल्सो, वहां पर भी बच्चे यही गलती करते हैं, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं। एग्जैक्टली स्टेटमेंट गिवन होती है कि कौन सी स्टेटमेंट को वीकन करना है, लेकिन वो किसी और स्टेटमेंट को वीकन कराते हैं। उनको लगता है पैसेज में मिलता जुलता ऐसा कुछ दिख तो रहा था, वो पार्टली करेक्ट आंसर्स होते हैं और वो ट्रैप चॉइसेस होते हैं, तो उनका ध्यान
देना चाहिए। और अगेन जैसे आपने कहा कि वीक 4 में आई थिंक यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी जो बच्चों को कभी कभी वर्क करती है, दैट इज अबाउट द ग्रुप स्टडी, जो एक स्टडी बडी जैसा होता है। तो इन केस आपको लगता है कि आपके नियर बाय कोई ऐसा स्टूडेंट रहता है जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है, आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपका कोई ऐसा पेयर है, तो उसके साथ आप अपना स्टडी बडी बनाइए, उसके साथ अपनी स्टडीज को रीइंफोर्स करिए, दोनों अपने लिए चैलेंजेस सेट करिए। जब एक साथ में कोई करता है ना, जैसे मैम वो सुना है ना कि बोलते कल से दोनों साथ जिम जाएंगे, ना दूसरा उठ रहा है ना पहला उठ रहा है, मोटिवेशन रहती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि उस तरह से जैसे रहता है ना, रेजोल्यूशन लिया था कल से साथ में जिम जाएंगे, ना आप उठे ना आपका दोस्त उठा, यहाँ दोनों को उठना पड़ेगा वरना किस्मत सो जाएगी। तो इस केस में आपको इस चीज पर वर्क करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जब इनिशियली हम कुछ प्लान करते हैं ना, बहुत लंबे लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं, इनिशियल मोटिवेशन तो बहुत हाई होता है, धीरे धीरे वो मोटिवेशन ड्रॉप होता रहता है। बट व्हेन यू हैव समवन टू सपोर्ट यू, तो आप डेफिनेटली आप भी और आपका पार्टनर भी अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और मैम इस टाइम पर ना बच्चे ना एक फेज में आ गए हैं जिसको मैं बोलती हूँ क्वाइट क्विटिंग फेज। ना तो मॉक टेस्ट हो पा रहे हैं, बैकलॉग कवर नहीं हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रही है, नए कंसेप्ट तो छोड़ो। तो मैम इन ये जो पहले मेहनत कर रहे थे ना 5-6 घंटे, अब वो आराम से 4:30 हो गया है, 4 हो जाएगा वो, क्योंकि वो अंदर अब ये आ गया है कि भाई क्लैट इज जस्ट अ डिस्टेंट ड्रीम, हो ही नहीं पाएगा। तो ये क्वाइट क्विटिंग में आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे पढ़ने में। और जो अब लगे रहेंगे, अब इसी मोटिवेशन से लगे रहेंगे ना, कंटिन्यू करते रहेंगे, उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। बिल्कुल मैम अभी छट जाएंगे बच्चे, तो 60,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं। इनके फेवरेट जैसे मैम बैंगलोर, हैदराबाद में अगर देखें 240 सीट उधर है, लेकिन उधर 40 सीट डोमिसाइल वाली है। हैदराबाद में 147 है, वो 25% सीट डोमिसाइल। बिल्कुल। और मैम अब वहाँ सीट बचती है कुछ मेरे ख्याल से 150-200 के आसपास। अब 60,000 में से 200 बच्चे जो टॉप एनएलयूज में जा रहे हैं, वो सिर्फ वो बच्चे हैं जो अब कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, जो छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, लगे रहेंगे। अब अगर हम लोग बात करें वीक 5 की एंड वीक 6 की, तो यहाँ पर कुछ फाइनल टचेस होने चाहिए। तो लास्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप मत करिए अपने माइंड में, थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी रखिए। लास्ट में एक थोड़ा रिवीजन रखिए। आपको लगता है कि ओवरऑल मैंने एक प्रॉपर्ली मैप बनाई है, आपको लगा ओवरऑल इन एरियाज पे मैं थोड़ा वीक था, तो उन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिवीजन करिए। और ये ध्यान रखिए कि बिल्कुल फाइनल वीक्स में कोई नए टॉपिक्स को मत पढ़िए, क्योंकि वहां पर नए टॉपिक को समझने में टाइम लगेगा, और जब वो नहीं समझ में आएगा तो फिर वो कॉन्फिडेंस लूज आउट हो जाएगा। तो नए टॉपिक्स को फाइनल वीक्स में पढ़ने से बचें। इसके अलावा मैम? हाँ जी मैम, अब हम देखते हैं, फाइनल वीक भी हो गया, अब हम पहुंच जाते हैं आपके पेपर पे। पेपर के लिए आप लोगों को कैसे तैयार होना चाहिए मैम, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी OMR को कैसे। बिल्कुल मैम। तो देखो बच्चों, जितना इंपॉर्टेंट है पेपर को समझना, सही आंसर ढूंढना, उतना ही जरूरी है अच्छे से उसको OMR शीट पे मार्क करना, रंग भरना। हाँ, है ना, तो बेरंग हो जाएगा। हाँ, नहीं तो पेपर में बेरंगे हो जाओगे। मैम इनसे कोई ये थोड़ी ना पूछने आएगा पेपर कैसा हुआ, वो तो OMR बताएगी। हाँ, वो तो रिजल्ट बताएगा, वो आपने क्या वहाँ पर मार्क किया है। तो OMR को भरते हुए बहुत ध्यान रखना है। ऐसे भी नहीं करना है कि एकदम से मैं तो लास्ट में ही फिल करूंगा, उससे मैम बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और ये भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया और साथ मार्क कर लिया। तो यू शुड, मतलब एक आइडियल सिचुएशन ये है कि 4, 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आप उनको साथ में मार्क कर सकते हैं। आई थिंक मैम दैट इज अ गुड वे ऑफ मैम, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। या फिर तो आप पूरा एक पैसेज कर लीजिए, 6 क्वेश्चंस कर लीजिए, या फिर आप 2 करे पैसेज, 2 पैसेजेस के अब 12 क्वेश्चंस हो गए हैं, 12 से 10 क्वेश्चन वो आप इकट्ठे फिल कर लीजिए। आप अगर ऐसे करके जाएंगे तो लास्ट मिनट वो हरी नहीं बचेगी, हरी मेक्स करी, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उधर। और ये जितनी भी हम टिप्स दे रहे हैं ना, जितनी भी चीजें हमने आपके साथ अभी डिस्कस की हैं, चाहे वो OMR की है, चाहे वो रिवीजन की है, चाहे वो एनालिसिस की है, वो अभी से आप लोगों को अप्लाई करनी होगी फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मैम एक और चीज जो मेरे को ऐड करनी है इसमें, जब आपके पास पेपर आएगा, स्टे काम एट दैट मोमेंट। अगर उस टाइम पर आप एंशियस हो जाएंगे, उस टाइम पर आप पेपर को स्कैन नहीं करेंगे और अच्छे से नहीं देखेंगे आपको क्या सीक्वेंस में पेपर करना है, तो प्रॉब्लम होगी। मैम हमारा एक बच्चा था जिसकी ऑल इंडिया रैंक 20s में कुछ थी, वो बच्चे ने बताया था कि मैम मैंने जब मेरे को पेपर मिला ना, आई वाज काम कंपोज्ड, मैंने स्कैन किया, मैंने पेपर करना शुरू किया, मेरे को बिल्कुल भी हड़बड़ाहट फील नहीं हुई। जब आप हड़बड़ाहट में रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो सही भी गलत कर सकते हो। बिल्कुल। तो मैम स्टे काम कंपोज्ड, ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएं, अपने ID कार्ड लेकर जाएं, उसकी कॉपी लेकर जाएं, बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएं, ब्लैक या ब्लू, और अच्छे से OMR फिल कीजिए। सो इन 45 डेज का अच्छे से यूज करो। जितनी भी हम सभी ने आपके साथ टिप्स दिए, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, ये हमने जो टॉपर्स के साथ टाइम एंड अगेन इंटरेक्शन करके कुछ पॉइंटर्स हमें लगे हमें आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, वो सभी हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आप सभी इनको फॉलो करेंगे एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गोइंग टू योर ड्रीम कॉलेजेस।
बिल्कुल, मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय।